हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, इसलिए ब्रेक हो गई बीच में। लेकिन कोई नहीं, मैं अब एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें 2 दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी। इस तरीके से 2-3 वीडियो मेरे ऐसे ही आएंगे जिनमें 2-2 दिन का ब्लॉग होगा। तो सारे ब्लॉग्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा मैंने क्या खाया था, कैसे खाया था, किस तरह खाया था। तो ये वीडियो 6 और 7 जून का है। 6 जून की मॉर्निंग में मैंने गाजर और चुकंदर का जूस बनाया। और इस जूस को सभी लोग बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं सबको पता है, कैसे बनाते हैं, कैसे पीना है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि आप जूस तो पी लेते हो, और चुकंदर जो हम छान लेते हैं जूस, उसके बाद जो बच जाता है उसका रफेज, मतलब ये फाइबर है। ये हमारे पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसको हम फेंक देते हैं और जूस पी लेते हैं। बल्कि मैं कहती हूँ जूस तो पीना ही नहीं चाहिए। जैसा फल है या जैसी सब्जी है उसको वैसे ही खाया जा सकता है, अगर कच्चा तो वैसे खा लें। लेकिन मैं जब कभी भी जूस बनाती हूँ तो मैं उसका रफेज कभी नहीं फेंकती, उसको मैं यूज करती हूँ। और कितने अच्छे तरीके से यूज करती हूँ यही आप इस वीडियो में देखिएगा। दोनों दिन मैंने जूस पिया है और दोनों दिन कितना बढ़िया यूज किया है उसके रफेज का। तो ये देखिए, जूस का मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है, चुकंदर खाने का मन नहीं करता ना। तो उस टाइम मैं ऐसे करती हूँ कि जूस बना लिया, जूस पी लिया, और उसका जो छान के जो बच जाता है फाइबर, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको मैं रख लेती हूँ और अपनी रेसिपी में किस किस तरीके से यूज करती हैं आप देखना। आज के वीडियो में आपको 3 से 4 रेसिपीज मिलेंगी जिनमें मैंने इस बचे हुए फाइबर को कितनी तरीके से यूज किया है। आप में से किसी ने नहीं किया होगा, ये तो पक्का मैं कह सकती हूँ। तो मैंने अभी रख दी है सूजी को दही में मिक्स करके फूलने के लिए। और ये लंच का टाइम है, तो लंच के टाइम में अब मैं बनाने आई हूँ अपनी लंच रेसिपी। देखो, कभी भी आप वेट लॉस जर्नी में वही एक ही तरीके से चीज़ें खाते रहोगे, क्योंकि वेट लॉस की जो चीज़ें हैं वो तो खाओगे ही आप, लेकिन एक ही तरीके से खाते रहोगे तो बोर हो जाओगे, और बोर होके फिर छोड़ दोगे। तो वेट लॉस जर्नी का मज़ा जभी है जब आप वेरिएशन के साथ खाएं, उनको आप बदल बदल के खाएं, वही चीज़ खाएं, उनका स्टाइल बदल दें, उनका रेसिपी बदल दें। ठीक है। तो यहाँ ये देखिए अच्छे से फूल गई है, कितने अच्छे से दही और सूजी मिक्स होके फूल गया है। अब मैंने जो चुकंदर का फाइबर जो छान के निकाला हुआ था जूस से, उसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। सच सच बताइएगा आप में से कितने लोगों ने ये काम किया है। मैंने कई वीडियो देखती हूँ मैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा कोई भी नहीं वीडियो मिलता जिसमें वो इस चीज़ का यूज करते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एक नहीं, 2-3-4 तरीके से आप रेसिपीज बना सकते हो। और ये जो फाइबर हमारे पेट में जाना चाहिए, ये डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। तो इसको फेंकने की जगह आप इसका इस तरह से यूज कीजिए। तो ये देखिए, एक तो ये कलर इतना अच्छा आ जाता है हमारी रेसिपी में, और ऊपर से फाइबर भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ अगर हम सलाद भी नहीं खाएंगे और इस रेसिपी को हम ऐसे ही यूज कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सलाद का जो फाइबर हमारे पेट में जाता है वो फाइबर इस रेसिपी में भी है। तो अप्पे मेकर को मैंने गरम कर लिया और इसमें मैं अच्छे से फिल कर दूंगी। और तेल मैंने 1 चम्मच ही डाला है, इसको पहले मैंने यूज किया था और उसका ग्रीस ऑलरेडी था इसमें। तो 1 चम्मच तेल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे तो देखने में कैमरे में। हालांकि मैंने जो बनाया था उस टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन कैमरे में लग रहा है मुझे जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। तो अच्छे से इनको फिल कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। तो ये कास्ट आयरन है, इससे इसमें इस तरीके के बर्तनों में अगर आप खाना बनाते हैं तो एक तो आप का जो आयरन है ना, जैसे कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं जब आयरन की कमी होती है, जैसे मुझे आयरन की कमी है, तो कहते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ। तो ये जो कास्ट आयरन के जो भी कुकवेयर होते हैं वो आप लोगों को ज़रूर यूज करने चाहिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हमारी ठीक कर देते हैं इसमें अगर आप खाना बनाते हो। तो अच्छे से 10 मिनट पकने देंगे ढक के, और उसके बाद फिर हम पलट लेंगे।
तो पहली बार में जब हम इसको पलटते हैं तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यही काम अब आप नेक्स्ट टाइम करोगे इसी में, तो बड़े अच्छे से निकल के आ जाएँगे सारे। तो ये देखिए कितना हेल्दी अप्पे आपको मिल गए हैं, कम तेल के हैं, फाइबर इनमें भरपूर है और सूजी, दही ये हमें पेट को भरा रखते हैं। तो कितनी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो जिन लोगों ने भी जूस का बचा हुआ रफेज यूज़ किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस-किस ने इस तरह से यूज़ किया है, मतलब कि उसको अपनी दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ कर लिया है। और नहीं किया है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आपको 3-4 ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जिनमें आप इस तरीके का अब ये रफेज ये मैं चुकंदर का दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके पास जैसे आप गाजर का जूस पीते हैं, आप लौकी का जूस पीते हैं, तो जो भी ऐसी सब्जियां हैं जिनका आप जूस पीते हो तो उनका रफेज भी आप यूज कर सकते हो। मैंने चुकंदर का यूज किया इसलिए आपको दिखा रही हूँ। बाकी आप जो भी सब्जियां जिन भी सब्जियों का आप जूस पीते हो उनका सबका अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये देखिए कितना हेल्दी ये मेरा लंच बन के रेडी हो गया है। मैंने साथ में ले लिया है दही और धनिया पुदीना की चटनी और खीरा। तो देखिए सलाद लेना आप बिल्कुल ना छोड़ें, सलाद बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं ना अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज, तो आप सलाद कम से कम 1 प्लेट रोज़ खाइए खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले खाना है सलाद को आपको, अच्छे से चबा-चबा के खाइए, आपका आधा पेट सलाद खाते ही भर जाएगा और जब आप खाना खाएँगे ना, तो कभी भी ओवर ईटिंग नहीं कर पाएँगे। खाना आप किसी भी तरीके का खाएँ, ओवर ईटिंग से अगर आप बच जाएँगे, तो भी आपका कुछ ना कुछ करके 3-4 किलो वज़न महीने में आपका खत्म हो जाएगा केवल एक ही ट्रिक से सलाद को खाकर। सलाद को खाना सब जानते हैं पर खाते कितने लोग हैं? 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े, 8 टुकड़े इससे ज़्यादा कोई भी सलाद नहीं खाता। खाना चाहिए आपको 1 प्लेट सलाद कम से कम और वो भी खाने से पहले, खाने के साथ-साथ नहीं, खाने से पहले जिससे हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाए कि हमारा पेट भर गया है। तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाने से बच जाएँगे क्योंकि आपकी ब्रेन को पहले ही सिग्नल मिल जाएगा क्योंकि आपने सलाद खा रखी होती फिर आप खाने की तैयारी करते हैं 10-15 मिनट बाद, तो आपका ब्रेन कहेगा बहुत टाइम से खा रहे हो, खाना छोड़ दो अब, पेट भर गया है। तो इस तरीके से आपकी ओवर ईटिंग खत्म हो जाएगी। तो मैंने अपना लंच आज पहले कर लिया था, इसके बाद अब मैं फैमिली को दे रही हूँ लंच। तो खाना सिंपल ही है सबका, लेकिन साथ में ना मैं आमलेट दे देती हूँ जिससे कि प्रोटीन सबको ही मिले। प्रोटीन हम लोग कम खाते हैं इसीलिए हम लोग मोटे हो जाते हैं। तो प्रोटीन बच्चे, बड़ों सबके लिए ही ज़रूरी है और मुझे तो अंडे से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन कोई लगता ही नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ या तो मैं बॉइल्ड एग दे दूँ या मैं ऑमलेट दे दूँ साथ में जिससे कुछ ना कुछ उनको प्रोटीन मिले। और मैं जो अपना खाना बनाती हूँ ना, वही खाना निक्कू भी खाता है, तो मेरे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। पहले मैं सोचती थी निक्कू के लिए अब क्या बनाऊँ, निक्कू के लिए क्या बनाऊँ? तो अब जो मैं बनाती हूँ वही वो खाता है क्योंकि मैं कम नमक मिर्च डालती हूँ और हेल्दी बनाती हूँ और ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बच्चे भी पसंद करते हैं। तो आपने देखा ही होगा मैं जब भी अपना खाना खाती हूँ, निक्कू वही खा रहा होता है और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन देता है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ना ये चीज़ पहले शुरू करनी चाहिए थी, जिससे कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो सब्जियाँ वग़ैरह जल्दी से नहीं खाता है और निक्कू खा लेता है। तो ये मिस्टेक मुझे लग रही है कि ये सब चीज़ें हेल्थ कॉन्शियस हमें पहले से ही रहना चाहिए। क्यों हम डॉक्टर के कहने के बाद ही इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बल्कि हमारे लिए नहीं बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चों को ये सब देने से ऐसा नहीं सोचना कि हाँ, बच्चों का वज़न कम हो जाएगा, बच्चों का वज़न कम नहीं होगा, बच्चों को न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे और वो हेल्दी होंगे। हम लोगों का वेट लॉस होगा लेकिन उनकी ग्रोथ होगी अच्छी, उनको सब चीज़ मिलेगी। तो ये डिनर टाइम है और डिनर में मैं बना रही हूँ फिश। तो देखिए फिश इस तरह से पसंद करते हैं सब मेरे घर में।
और मैंने लास्ट टाइम भी जब आपको ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने फ़िश बनाई है, तो उस दिन मैंने नहीं खाई थी क्योंकि इतना ऑयली फ़िश खाने का मुझे बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि तेल मसाला ये ज़्यादा खाया जाएगा। तो आज मैंने अपने लिए 2 पीस निकाल के रख लिए थे, मैरिनेट जब किया था फ़िश को तभी। और आज मैं आपको बताऊँगी कि देखिए बिना ऑयल के भी आप फ़िश का मज़ा ले सकते हैं और वेट बढ़ेगा नहीं, वेट घटेगा उसको खा के। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में फ़िश बनाऊँगी और इतनी अच्छी बनेगी ना, आपका भी मन करेगा देख कर कि हाँ, हाँ, बहुत टेस्टी होगी, और सच में बहुत टेस्टी भी है। तो यहाँ मैं फैमिली की सब्ज़ी बना दी है और अब मैं अपनी फ़िश ग्रिल करने जा रही हूँ। कैसे करूँगी ये देखिए। ये मैंने 2 पीस निकाल लिए थे और इतना काफ़ी है। हमको खाना है, कितना खाना है ये भी पता होना चाहिए। तो आप जब भी नॉन-वेज खाएँ, चिकन, मटन या फ़िश, तो 2 पीस या 3 पीस लें, इससे ज़्यादा ना लें एक सर्विंग में। इतना ही हमें ज़रूरत होती है। और अब मैंने अपना तंदूर लगा लिया है और तंदूर को मैं पहले साफ़ करूँगी। और वैसे मैं एक अलग से रखती हूँ इसके लिए सैंडविच मेकर अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा, मैंने ढूँढा था नहीं मिल रहा, तो इसलिए अब तंदूर पे ही बनाना होगा। और इसको मैं वापस से फिर साफ़ कर दूँगी क्योंकि फ़िश बनाने के बाद ना अजीब-सी स्मेल आती है, जिस भी चीज़ में आप फ़िश को बनाओ। तो बर्तनों को गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए तुरंत की तुरंत जब भी आप फ़िश वग़ैरह बनाते हो तो। क्योंकि वो स्मेल फिर बहुत गंदी-सी लगती है, इसीलिए मुझे फ़िश कम पसंद है। लेकिन आज मेरा मन कर गया तो मैंने देखो ग्रिल करी है और बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला इसमें। बस मैरिनेट करते टाइम जो मसाले डाले थे मैंने, थोड़ा-सा हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा-सा किचन किंग मसाला ये डाल के मैरिनेट कर दिया था। वही मैरिनेशन है इसमें और अलग से मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। और अच्छे से पलट-पलट के इसको आराम से बहुत धीमे उसमें पकाया हुआ है, तो अच्छे से पूरा पक गई है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं तो अपनी जो प्लेट लगाती हूँ, बहुत सुंदर तरीके से लगाती हूँ, जैसे कि रेस्टोरेंट में आपको सर्व किया जाता है उस तरीके से। तो ये तो हो गया और ऑयल मैंने दिखा दिया तंदूर पे। फिश का जो खुद का ऑयल होता है वो कितना निकल गया था आप देख लीजिए। और यहाँ मैं अगले दिन का ये शेयर कर रही हूँ अब आपसे ब्लॉग। इसमें फिर से मैंने गाजर और चुकंदर का जूस बनाया हुआ है और इसका भी मैं आज यूज करके दिखाऊंगी, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि मेरी आदत है मैं सेम सेम यूज नहीं करती हूँ, बस बदलती रहती हूँ। इसीलिए मैं अपनी वेट लॉस जर्नी यहाँ तक ला पाई हूँ कि मैं 11 किलो से 12 किलो मैंने वजन कम कर लिया है, केवल इसी तरीके से डेली अपने खाने को थोड़ा सा डिफरेंट बनाकर और थोड़ा-सा अच्छे तरीके से बनाकर। तो ये देखिए लंच में मैंने यहाँ लिया है बेसन और इसमें मैंने चुकंदर डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, क्योंकि इसको मुझे सॉस के साथ नहीं खाना है, इसको मैं सब्जी के साथ खाऊँगी। और इसका मैं यूज़ चीले की तरह नहीं, रोटी की तरह करने वाली हूँ, इसलिए आराम से मैंने बटर लगा के इसको सेक लूँगी। और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, एक कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो यहाँ मैं वही करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जूस पीने के बाद जो रफेज होता है उसको हमें बिल्कुल कभी फेंकना ही नहीं है, किसी की तरह किसी भी तरह से आप यूज कर लीजिए। कुछ नहीं तो आप दही में ही मिक्स कर लीजिए उसको, तो जैसे रायता बनता है उस तरीके से सीजनिंग डाल दीजिए और उस रफेज को यूज कर लीजिए। आप वहाँ भी कर सकते हैं। बस हाँ, लौकी का रफेज आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, लेकिन सलाद वाली चीज़ों का कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 चीले से बना के ले आई हूँ और देखिए निक्कू पहले से ही खा रहा है और कितना इसे अच्छा लग रहा है। आपको ये खुद ही एक्सप्रेशन देके बताएगा।
और मेरे को अब निक्कू को खाना खिलाने में एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसको बस दे देती हूँ और वो फटाफट खा लेता है। मुझे पीछे-पीछे अब नहीं घूमना पड़ता जैसे पहले घूमना पड़ता था, और मैदा तो बिल्कुल छोड़ ही दी है मैंने। बेसन का और सत्तू का यूज़ किया जा रहा है पूरा, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो एग का यूज़ करती हूँ। और निक्कू ने तो हरी झंडी दे दी है कि भाई बहुत अच्छा बना है, और मैं भी खा रही हूँ। सच में बहुत अच्छा लंच था ये, और सब्जी कम ऑयल में बनी हुई है, तो इस तरीके का लंच आप खाइए। सलाद ली नहीं है मैंने क्योंकि आज सलाद थी नहीं इसलिए। तो ये डिनर में देखो थोड़ा सा जो बच गया था उसको मैं डिनर में यूज कर रही हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज काट के डाल ली है, थोड़ा सा नमक डाल लिया है, और ये 2 अंडे ले लिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं बनाऊंगी एक आमलेट। और ये आमलेट नहीं है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ये पूरा डिनर है अपने आप में। तो आप समझ ही गए होंगे कि देखिए एक ही चीज का यूज मैंने किस किस तरीके से किया। मैंने अप्पे भी बनाए, मैंने फिर उसको चीले की तरह से बनाया, और अब मैं आपको बीट रूट की आमलेट ये बनाना दिखा रही हूँ। और सच्ची में ये कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, उससे ज़्यादा अच्छी ये खाने में लग रही थी, क्योंकि जब पीसने के बाद जो बनता है बचता है ना छान के, तो वो इतना मोटा-मोटा नहीं होता। आपको उसका बाइट नहीं आएगा कहीं भी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने वो चीज़ खा ली। और फाइबर हमारे पेट के लिए कितना अच्छा है। फाइबर हमारे पेट को साफ रखने में बहुत हेल्प करता है। तो जिनको भी कब्ज की शिकायत रहती है और सलाद खाना बहुत बोरिंग लगता है, तो वो इस तरीके से यूज करें जूस से बचे हुए रफेज का। ये आपकी कब्ज को भी ठीक करेगा, पेट साफ रखने में हेल्प करेगा। इस तरीके से मैंने यूज किया है, और 3 रेसिपीज डिफरेंट डिफरेंट बनाई हैं उसी फाइबर को यूज करके। तो आप भी अपने जूस का फाइबर कभी मत फेंकिए जब तक वो फेंकने लायक ना हो तब तक, और कोशिश करें कि उनको वेरिएशन के साथ यूज कर लें अपने खाने में। तो मेरा डिनर भी रेडी हो गया है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से हेल्दी टेस्टी रेसिपीज बनाइए, मेरे वीडियोस देखिए। आपको एक ही वीडियो में 3 से 4 रेसिपीज मिल जाती हैं, जो आपकी इस चीज को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी कि क्या बनाएँ, वेट लॉस की रेसिपी में क्या बनाएँ। तो मेरे वीडियोज़ देखकर बनाइए ऐसी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ और वेट लूज़ कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके नोटिफ़िकेशन के थ्रू। तो आज के वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।